तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 को। जैसा कि आपको पता है, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में ये इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे 7y + 4 डिवाइडेड बाय y + 2 इक्वल्स टू -4/3। यहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन में दे रखा है इससे क्या करोगे, ब्रैकेट्स में लिख लोगे। 7y + 4 को ब्रैकेट कर लोगे और ऐसे ही नीचे y + 2 को भी ब्रैकेट में लिख लोगे। अब क्या करना है, हमें साइड को चेंज करना है। जैसा कि 3 यहाँ पे राइट साइड में डिवाइड में है, अगर हम इसे लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 7y + 4। ठीक होगी बात, आप बोलोगे हाँ जी, इक्वल्स टू ऐसे ही y + 2 को राइट साइड में ले जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -4 × y + 2। सही होगी बात, आप बोलोगे बिल्कुल सही होगी। आगे बढ़ते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7y से तो कितना आएगा, 21y। और ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 3 4 जा 12। आप बोलोगे यहां तक की बात क्लियर है। इक्वल्स टू -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -4y। ऐसे ही -4 को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 2 जा 8। आप बोलोगे यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और नंबर को राइट साइड में ले आते हैं, यही इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम करना होता है। यहां पर 21y तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, इसको भी लेफ्ट में ले आओ -4y को, तो क्या आ जाएगा +4y। ऐसे ही देखो -8 नंबर है, ये ऑलरेडी राइट में है, तो +12 को भी ले जाओ राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा -12। सही होगी बात। 21y + 4y कितना होता है, आप बोलोगे 25y होता है। मैंने कहा ठीक है, इक्वल्स टू -8 -12 कितना होता है, -20 होता है। यहां तक की बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर जी, यहां तक की बात क्लियर है। आगे देखो 25y को मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो अपॉन में 25। सही हो गया भाई। मल्टीप्लाई को अगर लेफ्ट साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो ये किया मैंने, 25 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में ले गया तो डिवाइड में चला गया। अब 5 का टेबल हमें आता है, 5 4 या 20, 5 5 या 25। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो आई है -4/5। यही हमें फाइंड करनी थी और हमने फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन तो हो गई यहीं पे सॉल्व। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में। भाई ये जो इक्वेशन लंबी चौड़ी से अपने को दे रखी है ना, तो आधे बच्चे तो इस इक्वेशन को देख के ही डर जाते हैं, भाई अब ये कैसे सॉल्व होगी। बहुत आसानी से होगी। सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या कर लो, लिख लो। क्या है अपने पास इक्वेशन, 15 विद इन ब्रैकेट में 2 - y -5 विद इन ब्रैकेट में y + 6 अपॉन में होल डिवाइडेड बाय 1 - 3y इक्वल्स टू में है 10। सही होगी बात। अब देखो, सबसे पहले जो न्यूमरेटर में इक्वेशन दे रखी है ना भाई, इसको सिंपलीफाई करेंगे कैसे। 15 को पहले ब्रैकेट ओपन करना है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा, 15 2 जा 30। सही है भाई, 30 थोड़ा सा अच्छा सा लिख देता हूं, 30। ऐसे 15 माइनस का साइन है, माइनस आ गया, 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15y। सही है, यहां तक आप बोलोगे हाँ जी। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, कितना आएगा, -5y। ऐसे ही -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -30 अपॉन में डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, 1 - 3y इक्वल्स टू में 10। यहां तक समझ के आप बोलोगे सही समझ गए भाई। 15 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, फिर माइनस का साइन था माइनस, 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15y। ऐसे -5 को y से किया -5y, -5 को 6 से किया तो -30। आप बोलोगे बहुत ही क्लियर बात हो गई, यहां तक समझ गए। तो भाई ये 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दिए, कहानी खत्म। अब -15y -5y कितना होता है, -20y डिवाइडेड बाय 1 - 3y, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू में 10। अब 1 - 3y जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में से राइट साइड लेके जाता है, डिवाइड को अगर राइट साइड लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, -20y इक्वल्स टू 10 इंटू 1 - 3y। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, यहां तक तो क्लियर है। आगे -20y इक्वल्स टू 10 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, फिर 10 को उससे मल्टीप्लाई करना -3y से, तो भाई माइनस का साइन, 10 3 30y। सही है यहां तक, हाँ जी सही है। -30y को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो -20y + 30y इक्वल्स टू में 10। 30y - 20y कितना होता है, आप बोलोगे 10y होता है। मैंने कहा सही है भाई, सही है, 10y इक्वल्स टू 10। 10 डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लाई में राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 10 1 जा 10, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आई है भाई, y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 आ गई है। y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली है बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23
क्लियर कर लिया भाई, आसानी से हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। होप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ी सी आवाज की दिक्कत है, तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम लग रखा है भाई, इसलिए जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है आवाज को लेके भाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी कहते हैं आपके लिए। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों को, यार दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।